नमस्कार, मैं खुशबू और स्वागत है आपका बिहान इंडिया में। एक ऐसा गांव जिस गांव के हर बच्चे का सपना है आईआईटी निकालना। एक ऐसा गांव जहां जाते ही खटखट की आवाजें सुनाई देती है। एक ऐसा गांव जहां से 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि हर घर में एक इंजीनियर और हर 100 घर में से 50 घर में एक आईआईटीएन देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा गांव जिसका इतिहास राजा मान सिंह से जुड़ी हुई है और एक ऐसा भी गांव है जहां शादी ब्याह के रीति रिवाजों को बाहरी लोग इसे रूढ़िवादी समाज भी कहते हैं, पर उनके अपने रीति रिवाजों को लेकर उनके अपने तर्क है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जिले में स्थित गया जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर नदी के उस पार बसा हुआ एक गांव जिसका नाम है मानपुर पटवा टोली। लगभग 1500 ईस्वी में इस गांव को बसाने वाले, बुनकरों को यहाँ पर लाने वाले और इस गांव का नाम पटवा टोली देने वाले राजा मान सिंह का भी नाम यहाँ के हर एक शख्स के जुबान पर रहता है। ये गाँव आईआईटीएन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और इस गाँव की कई खास बातें हैं जिसकी वजह से ये गाँव सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। इस गांव के बच्चों को बिना फीस के पढ़ाया जाता है। जी हाँ, यहाँ वृक्ष बी द चेंज नामक एक संस्था है जहाँ बच्चों को ना सिर्फ निःशुल्क पढ़ाया जाता है बल्कि जिन छात्रों का आईआईटी में सिलेक्शन हो चुका है वो बच्चे इन्हें ऑनलाइन क्लासेस भी देने का काम करते हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए हमने बात की है वृक्ष बी द चेंज के फाउंडर चंद्रकांत पटेश्वरी से और जाना है कि क्या कुछ खासियत है इस गाँव की, उन बच्चों की और इस संस्था की। आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह को लोग आईआईटीएन्स का टोली के नाम से जानते हैं। इस जगह में हर एक घर में एक इंजीनियर आपको मिल ही जाएगा। आज हम यहाँ मौजूद हैं इस संस्था को चलाने वाले चंद्रकांत पाटेश्वरी जी के साथ और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पटवा टोली की कहानी और क्या है इस संस्था की कहानी। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आप हमें ये बताइए कि क्या कहानी है पटवा टोली की। अगर देखा जाए तो पटवा टोली जब नाम आता है तो ये दो चीज़ के लिए फेमस है। सबसे पहले अगर आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे कि हर घर में पावर लूम है। जी जी। और एक तो कपड़ा का बुनाई होता है जहाँ पे बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे एक एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है। और दूसरा तो इसे बोला जाता है विलेज ऑफ आईआईटीएन्स, मतलब हर एक घर में आपको एक आईआईटीएन्स मिलेगा। और अगर इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ पे एक घर में 4 भी मिल सकते हैं जी। तो ये दो चीज़ के लिए फेमस है पटवा टोली। आप जो संस्था चलाते हैं, पहले तो ये बताइए क्या है इस संस्था के बारे में आप हमें बताइए। मेनली ये इस संस्था का नाम वृक्ष बी द चेंज है जो कि 2013 से हम लोग स्टार्ट किए इसको। और हम लोग का विज़न यही है कि कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से अगर जो सक्षम नहीं है पढ़ाई में तो उनको हम लोग पढ़ाई का मतलब जितने भी रिसोर्स होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे नर्सरी से लेके अप टू 10 तक फॉर प्राइमरी एजुकेशन और फिर 11-12 में आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कराते हैं फ्री में। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। क्या सोचा था आपने, कैसे मतलब क्या मन में आया कि आपने इस संस्था को स्टार्ट किया? मेनली जब मैं क्लास 7 स्टैंडर्ड में था तो उस समय एक मेरा फ्रेंड था जी। तो जो पढ़ाई मतलब वो ड्रॉप आउट्स हो गए थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए क्लास 7 में। तो उसी समय से दिमाग में तो था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसी भी बच्चे का पढ़ाई नहीं छूटे। तो वहीं से जब सक्षम हो गया तो वहीं से स्टार्ट किया हम लोग 2013 से। और आज वो मेरा फ्रेंड है, वो इस वृक्ष बी द चेंज में वो एक सहयोगी है और उनका भी कहना यही है कि मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ लें। तो आपके संस्था को गवर्नमेंट से, या मैंने ये भी सुना है कि जो आईआईटीएन्स यहाँ से निकल कर जाते हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स को क्लास भी दिलाते हैं, तो क्या इस बात पे क्या कहना है आपका, क्या कितना मदद मिलता है गवर्नमेंट से और जो पुराने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे? अगर देखा जाए तो जो हमारे सीनियर्स और जो पास आउट हो गए हैं आईआईटी और कॉलेज में चले जाते हैं तो मेनली तो वो गाइडेंस देते हैं और डॉट क्लास भी लेते हैं। और इवन आईआईटी बॉम्बे से हम लोगों का टाई अप हो रखा है जो एनएसएस टीम है उनका, और वो डेली मतलब 7 से 8 या 8 से 9 वो क्लासेस लेते हैं। और अगर बात गवर्नमेंट की जाए तो गवर्नमेंट जितना भी सहयोग मतलब आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से अभी तो नहीं, बट उम्मीद है कि वो करेंगे।
कौन सा वो स्टूडेंट था जो पहली बार यहाँ से IITian बना, और उसके बाद से ये कब से और कैसे शुरू हुआ? अगर देखा जाए तो 1995 में एक जितेंद्र भैया हैं जी। जो कि वो IIT मतलब पास हुए थे, और उनका जो जॉब है वो अमेरिका में मतलब लगा था, जिसमें एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम भी यहाँ पे रखे थे। जो हमारा दुर्गा स्थान एक जगह है, सामूहिक भवन है, तो वहीं पे एक प्रोग्राम रखा गया था, और वहीं से ये मोटिवेशन मतलब बच्चे को मिला, और वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया। और आज वो हम लोग को सहयोग भी करते हैं, और जितना तरह का हेल्प होता है पूछते भी है कि किस तरह से होना चाहिए, और वो बताते हैं सब बातें। कितनी संख्या में यहाँ से बच्चे निकलते हैं? अगर देखा जाए, अगर पूरा पटवा टोली से देखा जाए तो लगभग 25 से 30 बच्चे मतलब हर साल IIT निकालते हैं। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ भी हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कौन थी वो पहली बच्ची जो यहाँ से निकल के IITian में गई, IITian बनी थी, और बच्चियों की क्या संख्या है यहाँ से IITian बनने की? अगर बच्ची के बारे में बोला जाए तो सबसे पहली स्टूडेंट्स दीपा कुमारी नाम था, जो मेरी सिस्टर ही है। अच्छा। और वो IIT निकाली थी। और अगर देखा जाए तो ब्रिज विद द चेंज में 80% गर्ल्स ही है जी। जो कि प्रिपरेशन मतलब ये IIT के करते हैं, क्योंकि माना जाता है जो लड़कियां होती है उनको अभी भी मेंटलिटी ऐसा है बिहार में कि थोड़ा सा पराया माना जाता है जी। और पैसे लगाने में हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पे तो फ्री एंड फेयर एजुकेशन है, तो इसलिए हमारे पास 80% गर्ल्स ही हैं, और रिजल्ट भी आते हैं बहुत अच्छा। तो पहले जिस संख्या में बच्चे यहाँ से निकलते थे, क्या अब उन संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नीचे आया है वो संख्या? हाँ, ऑब्वियसली मतलब बढ़ा है, क्योंकि पहले जितना सुविधा मतलब नहीं था, क्योंकि जब देखा जाए पहले तो पावर लूम अब हर घर में मतलब आ गया है, और वहाँ पे पढ़ने के लिए जगह भी नहीं था। तो अब जब से हम लोग मतलब स्टार्ट किए हैं ये 2013 से, तो मतलब नंबर तो बढ़े हैं बच्चे का। इतना सुविधा लेने के बाद तो पढ़ाई में सुधार तो हुआ ही है। तो आप यहाँ बच्चों को जो सुविधा दे रहे हैं इतना, तो कैसे बिजली जा रहा है, चेयर टेबल सब कुछ आप दे रहे हैं, तो कैसे खर्चा कैसे मैनेज होता है? अगर देखा जाए तो ये तो घर मेरा ही है, तो अच्छा। इसमें कुछ मतलब पैसे तो लगते नहीं हैं, क्योंकि ये योगदान मेरे तरफ से है। और बाकी एक क्रॉकरी हाउस है यहाँ पे, निरंकारी क्रॉकरी हाउस, जो कि चेयर वगैरह हम लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। और बिजली का जो भी ये होता है, तो यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स बाहर में जॉब करते हैं तो वो भी सहयोग करते हैं, जितना भी हो पाता है मंथली मतलब या ईयरली वो सहयोग करते हैं, उसी से हम लोग का ये चल रहा है। और टाइमिंग वगैरह क्या है यहाँ का? टाइमिंग तो यहाँ पे हम लोग 7:30 बजे बच्चे को बुला लेते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक देते हैं, 1 से 2 या 2 से 3, और फिर उसके बाद 5:30 बजे तक यहाँ पे बच्चे रहते हैं। जहाँ एक तरफ क्लास 10th में जाने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें आगे करना क्या है, वहीं अगर बात करें तो पटवा टोली के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही ये बच्चे इंजीनियर बनने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं। क्या कारण है कि यहाँ के सारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, और वृक्ष विद द चेंज में क्यों आते हैं, ये हम उन बच्चों से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे। तो आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि फिनेंशियल में थोड़ा पैसा का भी कमी था। तो आप मतलब घर पे नहीं करते हो पढ़ाई, यहाँ पे करते हो, क्यों? यहाँ अच्छा लगता है पढ़ाई करने में? यस। क्या बनना है आगे चल के? इंजीनियर ही बनेंगे। इंजीनियर बनना है। पापा क्या करते हैं? दूसरे घर काम करने जाते हैं। दूसरे जगह काम करने जाते हैं। आपका क्या नाम है? आरती कुमारी। आरती कुमारी। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे अभी? अब पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो? 12th। अच्छा, क्या बनना है आगे? क्या? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। जी। पापा क्या करते हैं आपके? काम करते हैं दूसरे घर। तो आपको इतने शोरगुल में यहाँ पे पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ। यहाँ पे शांति मिलती है? यहाँ माहौल अच्छा रहता है पढ़ने का। तो घर पे क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि घर में अच्छा नहीं लगता है पढ़ते, भाई बहन ये सब उन लोग भी रहते हैं तो डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है। अच्छा, और यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई करते हो? हाँ। यहाँ पे दोस्तों से बातचीत करने आते हो क्या? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होता है, और अक्सर तो पढ़ाई होता रहता है। क्या नाम है आपका? अमीशा कुमारी। क्या यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हो आप? IIT JEE के लिए। कौन सी क्लास में हो आप? 12th। 12th में हो? अभी से IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हो? यस।
घर पे क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, यहाँ पे क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब एक पढ़ाई जैसा है और यहाँ पे मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं है इसलिए। और डाउट्स कैसे क्लियर होते हैं? डॉट्स सीनियर यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं उससे और यहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं करते हो? करते हैं, ऑनलाइन क्लास चलता है। अच्छा, कहाँ से किस चीज़ का ऑनलाइन क्लास चल रहा है? यही IIT JEE का? यस, कौन पढ़ाते हैं? ये कुलदीप सर, सुनील सर और रविरंजन भैया। और ये टीचर्स यहीं से जो IITian निकल के गए वही हैं या कोई और अलग टीचर हैं? यहीं से आए, मतलब अलग टीचर है। अच्छा, यहाँ पे किस ट्रस्ट के साथ आप आए हो? क्योंकि आप कहीं और भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जा सकते थे पढ़ने, यहीं पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है इसलिए। अच्छा, और पढ़ाई यहाँ की कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी, कौन से क्लास में हो आप? 12th क्लास। आपको क्या बनना है आगे चल के? इंजीनियर बनना। आपको भी इंजीनियर बनना है? यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको इंजीनियर बनना है, तो क्या लगता है कि सब इंजीनियर बन जाएंगे? सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं और आगे जाके अच्छा ही करेंगे जाके। मेहनत, आप कितना मेहनत कर रहे हो? क्लास करते हो, ऑनलाइन क्लास भी करते हो? यस। किस चीज़ का? फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का मतलब तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्लास होता है ऑनलाइन, तो वही करते हैं। तो आप यहीं पे क्यों कर रहे हो? कैसा लगता है यहाँ का माहौल? यहाँ पढ़ने का इन्वायरमेंट है, सब लोग पढ़ाई करते रहते हैं और डॉट क्लियर करने में भी आसानी होती है। आते हैं तो फिर शांति होती है, तो पढ़ाई करने में अच्छा लगता है यहाँ। और ऑनलाइन क्लासेस जो आप करते हो तो वो कैसा रहता है? उससे समझ में आ जाता है जो भी आपके डाउट्स होते हैं? हाँ, सब समझ में आ जाता है और डॉट होते हैं वो सर बता ही देते हैं, पूछते हैं तो। बहुत बढ़िया। हर गांव की अपनी एक खासियत होती है, वैसे ही इस गांव की भी एक खास बात है जो यहाँ के लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और वो खासियत ये है कि इस गांव के लोग अपने बच्चों की शादियों के दौरान एक भी रुपया दहेज नहीं लेते हैं। जी हाँ, जहाँ बिहार में दहेज प्रथा को बंद किया गया है, लेकिन हर जगह दहेज की प्रथा चली आ रही है, ये हर कोई जानता है। बिहार का पटवा टोली एक ऐसा गाँव है जहाँ दहेज प्रथा पूरी तरीके से पूरे गाँव में बंद है, और ये पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल भी है। और क्या इतिहास है यहाँ की, इस विषय पर आज हम बात करेंगे पटवा टोली के कुछ लोगों से और जानेंगे कि क्या क्या कहानी है इस गांव की। तो सबसे पहली बात जो है वो यहाँ पर का जो हमारा जो सिस्टम है, मतलब दहेज जो है वो न लेना है और न देना है। अच्छा। यहीं पर से जो है वो डिफरेंसेज आती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक IITian लड़का है, तो अदर समाज में क्या होता है कि उसका एक कीमत लगाया जाता है, रेट होता है, जो रेट होता है। कम से कम तो एक IITian लड़का का एवरेज जो कम से कम 30-40 लाख रुपया तिलक होगा। लेकिन यहाँ पर का एक सिस्टम क्या है कि चाहे वो IITian हो, डॉक्टर हो या कलेक्टर हो, कोई भी पोस्ट पे हो, उसके पास ना उसको एक पैसा लेना है किसी से और ना किसी को देना है। सर, यहाँ की जो कहानी है, जो राजा मान सिंह की आपने बात कही, तो ये क्या कहानी थी उस वक्त की यहाँ की, और उस समय से अभी का सिचुएशन जो है वो कितना डेवलप हुआ है? राजा मान सिंह आए यहाँ, समझिए कि लगभग 1500 ईस्वी में यहाँ आए थे। उस समय से यहाँ एक सूर्य पोखर है पुराना, और उसी के सामने एक मंदिर, शिव जी का मंदिर है थोड़ा सा आगे, वो एक सीधी रेखा में है। और उसी समय यहाँ पटवा, जो पटसन का काम यहाँ चलता था, पटवा बुनकर के यहाँ पे लाए, उन्हीं के नाम से यहाँ पटवा को राजस्थान से लेकर आए और यहाँ बसा दिया। क्योंकि कपड़ों की आवश्यकता तो परंपरागत पुरानी है, हर युगांतर में कपड़ा की आधुनिकता तो बरकरार है। तो अभी तक जो है यहाँ राजा मान सिंह का जो बसाया हुआ नगरी वो आगे था। यहाँ पे तेली टोला था पहले, समझिए कि 1900 के आसपास में, तो उस समय 1900 नहीं और उससे पहले तो यहाँ हैजा हो गया था। हैजा से लोग यहाँ पे चले आए, यहाँ तेली टोला था पहले, तो यहाँ पे चले आए लोग, यहाँ पे पटवा बस्ती हो गया। हाँ, तो पहले से जो पहले की यहाँ की वो क्या बोलते हैं सिचुएशन, पहले का जो सिचुएशन था और अभी का सिचुएशन था, उसमें कितना डिफरेंस है? क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? अब बहुत सा डेवलपमेंट हो गया। पहले यहाँ शिक्षित थे, अभी शिक्षित हो गए। पहले यहाँ आधुनिकता नहीं था, अभी आधुनिकता आ गई। तो ये थी पटवा टोली की कहानी और वहाँ के लोगों की कहानी। इस गांव से मैं और हमारी टीम जुड़ी और हमने इस गांव का एक एक कोना देखा। खटखट की आवाज़ के बावजूद यहाँ लोग जिस तरीके से शांतिपूर्वक रहते हैं और पूरा गांव एकजुट होकर रहता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है।